जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आपको पता है कि जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। फॉर्म भराना अभी स्टार्ट है और एग्ज़ाम बहुत जल्द हो जाएगा। जिस छात्र ने भी खोरठा का एग्ज़ाम बार बार गलत हो जा रहा है। जोहार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल जोहार झारखंड स्टडी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम लिख रहे हो और यदि आपने खोरठा पेपर लिया है, खोरठा लैंग्वेज पेपर आपने चूज किया है, तो आप ज़रूर सोच रहे होंगे कि खोरठा में किस प्रकार के प्रश्न आते हैं जेएसएससी में, ये आप ज़रूर जानना चाहते हैं। काफ़ी छात्रों ने कमेंट भी किया था कि सर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आप अपलोड कीजिए कि जेएसएससी सीजीएल में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे। इस वीडियो में मैं आपको जेएसएससी सीजीएल में किस प्रकार के प्रश्न आएंगे, किस टॉपिक से आएंगे, आपको पूरा डिटेल बताने वाला हूँ। उससे पहले अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ हमारे नए चैनल जिस पे मैं खोरठा पढ़ा रहा हूँ उसको भी सब्सक्राइब कर लें, जिसका लिंक मैंने नीचे दिया है। फ्री ऑफ कॉस्ट पूरा सिलेबस कंप्लीट करवा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, आज मैं जो बता रहा हूँ, ये जो प्रश्न आया था जेटेट एग्जामिनेशन 2016 में आया था, इसका सिलेबस और जेएसएससी सीजीएल का सिलेबस मिलता जुलता है दोस्तों। और जब आप प्रश्न में दिखाऊंगा तो आपको पता चल जाएगा कि काफ़ी मिलता जुलता है। तो इसको देखने से आपको पता चल जाएगा कि किस प्रकार का प्रश्न आएगा। एक चीज़ मैं बता दूं, खोरठा जो लैंग्वेज है इसको देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, इसकी कोई अपनी लिपि नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे पहले भी मैंने आपको क्वेश्चंस बताए हुए हैं पंचायत सचिव में खोरठा में कैसे प्रश्न आए थे। तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। परिच डहर के लिखवैया हत, परिच डहर के लिखवैया कौन है? डॉक्टर राम कुमार तिवारी, पंचम महतो, तीसरा है गिरिधारी गोस्वामी, आकाश खूंटी या रामटहल ओहदार। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आप बुक पढ़ोगे तभी पता चलेगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी पंचम महतो। फ्रेंड्स, वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, आप लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हमारा उत्साह बढ़ता है। अगला प्रश्न है, दीदी जी कौन किताबें कहनी है? दीदी जी कौन किताबें कहनी है? फरिज डहर, सोंद माटी, खोरठा गद्य पद्य संग्रह या छाहर। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा फरिज डहर, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। आप लोग सभी ध्यान देंगे, अच्छा से पढ़िए, तभी आप क्लियर कर सकते हो फ्रेंड्स। ये जो आपका पेपर 2 है आपको जेएसएससी सीजीएल पार करवाएगा। अगला प्रश्न है, सोंद माटी के प्रकाशन बछर है। सोंद माटी किस वर्ष इसका प्रकाशन हुआ था? 1989, 1990, 1988 या 1991? फ्रेंड्स, आप लोग जानते हैं तो कमेंट भी करते जाइएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 1990 में इसका प्रकाशन हुआ था। अगला प्रश्न है, खोरठा निबंध के प्रकाशन बछर है। खोरठा निबंध का प्रकाशन कब हुआ था? 1980, 1986, 1990 या 1998? तो कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये भी 1990 में हुआ था। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। देखिए, पूरा आपका सिलेबस मिल रहा है, आप देख रहे हो, इसी प्रकार से प्रश्न आएंगे। एक पथिया डोंगल महुआ के संकलनकर्ता के हत मतलब कौन है? परितोष कुमार प्रजापति, संतोष कुमार महतो, गोविंद महतो या डॉक्टर चतुर्भुज साहू? तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? आपको पता होना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा संतोष कुमार महतो। अगला प्रश्न है, छुआ दुलार कविता के लिखवैया हत? पीके मरांडी, प्रहलाद चंद्र दास, भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल या भारत यायावर? तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर हो जाएगा भुवनेश्वर दत्त शर्मा व्याकुल। गजब नाम है फ्रेंड्स, गजब गजब नाम थे इन राइटरों के। का नामा सुन के पता चलो ना कितना खतरनाक नाम है। अगला प्रश्न है, भाई बहन के शुभ्र प्यार के प्रतीक परब करम शीर्षक निबंध कौन किताब में छपल है? यानी ये जो जिसका शीर्षक है परब, शुभ्र प्यार के प्रतीक परब करम, ये जो शीर्षक है इतना दूर तक, तो ये शीर्षक का कौन सा किताब में छपा हुआ है? वैचारिक खोरठा निबंध, खोरठा काठे गद्य खड़ी या रंगैनी? तो किना है तो ये कर आंसर? तो एक आंसर रहते है ऑप्शन नंबर बी, खोरठा निबंध में ई छपल हो है नहीं। 128वां प्रश्न, माय के लोअर शीर्षक कहानी कौन किताब में छपल है? माय के लोअर कौन किताब में छपा है? मैलाइल हवा, सोंद माटी, फरिश डहर या छाहर? तो एक आंसर किना है? तो एक आंसर है तो सोंद माटी। सोंद माटी पढ़ना है भाई, जेएसएससी सीजीएल में भी पढ़ना है। मैंने कहा था ना कि पूरा सिलेबस मिलता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न जो आया था
खोरठा भाषा वाल्मीकि केकरा कहल गेल है। खोरठा भाषा में वाल्मीकि किसको कहा गया है? के झा, श्रीनिवास पानुरी, विश्वनाथ दसौंधी राज या विश्वनाथ प्रसाद नागर। तो एकर आंसर किना है? एकर आंसर है श्रीनिवास पानुरी। यह हो खोरठा भाषा के वाल्मीकि। तो है वीडियो के शेयर जरूर करिए, ठीक है। हमने शेयर जरूर करिए, लाइक करिए, ठीक है। चला अगला प्रश्न। आज नहीं तो काल हमार बात माने हतो, गाड़े कांटा मुँहे धैर्य टाने हतो, ये केकर कथन है? याद करो फ्रेंड्स, मैंने आपको पढ़ाया भी है, ये तो आपको जानना ही चाहिए फ्रेंड्स। ऑप्शन है बंसीलाल बंसी, भुवनेश्वर दत्त शर्मा, व्याकुल, श्रीनिवास पानुरी, ए.के. झा। देखिए ये एसएससी पंचायत सचिव में भी ये प्रश्न आया था और देखिए यहाँ पर भी आया है, यानी इस चैप्टर से आपका प्रश्न बनता ही है फ्रेंड्स। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, श्रीनिवास पानुरी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। समझे क्या होगा? श्रीनिवास पानुरी। अगला प्रश्न है 131वां प्रश्न है, खोरठा संज्ञा के कतना भेद करल गेल है। मैंने आपको पढ़ा भी दिया है, मैंने पढ़ाया है ना कि खोरठा में संज्ञा के कितने भेद होते हैं? 7, 4, 5 या 3। बिल्कुल फ्रेंड्स, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी खोरठा में भी 5 ही भेद होते हैं फ्रेंड्स। अगला प्रश्न, लुआठी पत्रिका के संपादक है। तो लुआठी पत्रिका के संपादक कौन है? दिनेश दिनमणि, गिरिधारी गोस्वामी, आकाश खूंटी या वासुदेव महतो या ए.के. झा। तो इसका सही आंसर क्या होगा फ्रेंड्स? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी गिरिधारी गोस्वामी, आकाश खूंटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फ्रेंड्स। अच्छा से पढ़िए फ्रेंड्स और हमारे चैनल से जरूर जुड़िए, हमारे टेलीग्राम का जो ग्रुप है उससे जुड़िए, खोरठा की तैयारी कर रहे हो तो। अगला प्रश्न है, मौसम वैज्ञानिक के नामे जानल जा हैला। मौसम वैज्ञानिक के नाम से कौन जाना जाता था या जाने जाते थे? डॉक्टर चतुर्भुज साहू, डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर बी.एन. ओदार या डॉक्टर ए.के. झा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर ए.के. झा, ऑप्शन नंबर डी। जियो मोरो काम आर एक पहला धान, ये कहावत के अर्थ है। इस कहावत का क्या अर्थ है? ढेर कामेक अवजी कम कुरई के विरोध, अनठेकानी काम आर काम, मरते दम तक गुलामी या धांगर बनवे उता सूता। तो किना है एक आंसर? जवाब दाहक तो है जाना ही तो एक सही आंसर है तो ऑप्शन नंबर ए, यानी ढेर कामेक अवजी कम कुरई के विरोध। और देख नेक्स्ट प्रश्न, खोरठा रत्न उपाधि सोबले पहल ककरा आर करिया मिलल है। किसको मिला है भाई सबसे पहले? ये तो आपको जानना ही पड़ेगा। ऑप्शन है सुकुमार 1996, संतोष कुमार महतो 1995, शिवनाथ प्रमाणिक 1993, रामशरण विश्वकर्मा 1993। तो एकर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी रामशरण विश्वकर्मा 1993 ईस्वी में एकरा मिलल रहे। अगला प्रश्न, बरवा अड़ाक अखय बोर संस्मरण के लिखल हत। कौन लिखल हत? कौन लिखा है? बंसीलाल बंसी, विश्वनाथ दसौंधी राज, शांति भारत या डॉक्टर पारसनाथ महतो। तो एकर आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी शांति भारत। समझलिया, बुझलिया कि समझलिया? जरूर कमेंट करिए। 137वां प्रश्न, कोका के उल्टा अर्थ शब्द है। कोका गूंगा बहरा, कोका मतलब होता है जो बोल नहीं पाता है ठीक से, ठीक है। तो इसका क्या होगा? इसका इस कोका के उल्टा आर्थिक शब्द है लबरा, लुइगर, चनफन या गोला। तो किना है एक आंसर? एक आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लबरा। कोका जो होता है बोल नहीं पाता है और लबरा मतलब लबलबाते होता है, नहीं बड़ी लबलबा है, मतलब तुम बहुत बोलते हो, ठीक है। 108 ये अगला प्रश्न है, पढ़े हैं के तत्कालिक वर्तमान काल रूप हेतै। किना हेतै? पढ़े हैं के तत्कालिक वर्तमान काल पढ़ रहल हैं, पढ़े लागल हैं, पढ़े पा रहे हैं या पढ़ित हतै, पढ़ित हतै, यानी कोई पढ़ रहा है ये अंदाजा लगा रहा है, ठीक है। तो एक आंसर है किना है एक आंसर? एक आंसर है पढ़ रहल हैं, ऑप्शन नंबर ए। तत्कालिक मतलब तत्काल वर्तमान काल का भेद है या उसको दर्शाता है। अगला प्रश्न, कांदे क्रिया कौन क्रिया है? कांदना मतलब क्या होता है? रोना। कांदे क्रिया कौन क्रिया है पूछ रहा है।
सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, जोड़ल क्रिया या उस्कवे क्रिया। तो एक सही आंसर रहते ऑप्शन नंबर बी यानी अकर्मक क्रिया। ऑप्शन नंबर बी एक सही आंसर है। तो बुझ लिया। जहाँ भी तो इनके दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिया और ये वीडियो के अधिक से अधिक शेयर किया करिए और लाइक भी करिए, ताकि तो ऐसा लाइक और शेयर करवाए तो हमार उत्साह बढ़ते रहा। तो इन खातिर ऐसे वीडियो लानते रहो, ठीक है, ताकि तो इनके JSSC CGL पूरा पाए रह जाए। अगला प्रश्न हन, जे शब्द संज्ञा बाद सर्वनाम में गुण बतवे है तकरा कहल जाए। इटा नहीं जानबा तो तोहन ढकने में डूबी के मोरा काहे कि हम तो इनके पढ़ावले आए हन बाबू। सिंपल सा बताओ, संज्ञा सर्वनाम हम तो यहाँ की ना बचले, सर्वनाम परितय विशेषण या कारक। तो एक सही आंसर रहते है ऑप्शन नंबर सी यानी विशेषण। संज्ञा या सर्वनाम का जो गुण बताता है उसको हम लोग विशेषण कहते हैं। सिंपल सा बात है ना। अगला प्रश्न है, संज्ञा के अवजी अवया शब्द के कहल जाए। ठीक है, संज्ञा के अवजी अवया शब्द के कहल जाए, मतलब क्या कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, सर्वनाम, सर्वनाम कहा जाता है। मैंने इसको भी पढ़ाया है, पिछली वीडियो को जाकर देखिएगा, सर्वनाम पढ़ा दिया है, संज्ञा भी पढ़ा दिया, विशेषण भी पढ़ा दिया। अगला प्रश्न है, हमर माय ओकरा कहल के सही रूप होता है। इसका सही रूप क्या होगा। हमर माय ओकरा कहलई, हमरा माय ओकरा कहलिक, इटा तो नहीं हेते, 100% नहीं हेते। हमरा माय ओकरा कहलिक यहोटा नहीं हेते। हमर माय ओकरा डाकलिक, हमर माय ओकरा कहलई, यही होगा फ्रेंड्स। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मेरी माँ उसको कुछ कही। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, माय देखे पोटा जनी देखे मोटा, लोकोक्ति के अर्थ है। अब बताइए, माय देखे लोटा और जनी देखे मोटा, तो एक मतलब का आते ये मुहावरा है। मुहावरा भी आपका एग्जाम में पूछेगा भाई। तो एक आंसर क्या आते देखा, जनी ममतामयी और माय स्वार्थी। माय ममतामयी, जनी स्वार्थी, अभावग्रस्त व्यक्ति, सवारत के दुनिया। ठीक है, तो माय देखे पोटा जनी देखे मोटा, यानी इस पे क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी माय ममतामयी है और जनी स्वार्थी है। चलो कोई बात नहीं। अगला प्रश्न, कौन भाषा आर्य भाषा परिवार के है। खड़िया, खोरठा, मुरारी या कुड़ुक। तो एक सही आंसर किन आते हैं, एक सही आंसर होते है ऑप्शन नंबर बी। खोरठा पढ़ाई कर लगला या तो खोरठा है। तो सिंपल सा बात हन। 145वां प्रश्न हन, शब्द टोना कोनो शब्द पाछू जुट के ओकर माने बदल दे है, ओकरा कहल जा है। उपसर्ग, प्रत्यय, कारक या समास। ठीक है, कोनो शब्द पाछू जुट के ओकर माने बदल दे है, ओकरा कहल जा है। या यानी कोई ऐसा शब्द जो किसी शब्द के आगे जुड़ के उसका अर्थ बदल देता है। यहाँ पर देखिए, कोनो शब्द टोना, कोनो शब्द पाछू। ठीक है, यानी कोई आगे जुड़ के उसका अर्थ बदलता है, कोई पीछे जुड़ के बदलता है, तो उसका बदलता है तो उसको क्या कहा जाता है। उपसर्ग, प्रत्यय, कारक या समास। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया फ्रेंड्स, आई एम सॉरी। यहाँ पर थोड़ा सा गलत मैंने आपको समझा दिया है, वेरी सॉरी। देखिए 145वां प्रश्न है, कोनो शब्द टोना कोनो शब्द पाछू जुट के ओकर माने बदल दे है, ओकरा कहल जा है। यानी कोई ऐसा शब्द जो किसी शब्द के पीछे जुड़ के उसका अर्थ बदल देता है तो उसे क्या कहते हैं। उपसर्ग, प्रत्यय, कारक या समास। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी प्रत्यय। अगला प्रश्न है, खोठाएं पहली के कहल जाए। खोठा में पहली को क्या कहा जाता है। हियाली, फाकी, आहना, पटतर या सुन कहनी। तो खोठा में पहली को क्या कहा जाता है भाई, बहुत ही जबरदस्त है। ये तो मुझे भी नहीं पता है, लेकिन इसका सही आंसर मुझे पता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी हियाली फाकी।
ठीक है, पहली को हियाली या फाकी कहते हैं। ये राइटर वन कहाँ से जाइए वर्ड वन निकाल ले तो यार हमारे तो टेंशन में रही जाइए। अगला प्रश्न हो, अगला प्रश्न देखी लाए कहाँ दे गए रे, पॉइंटर वो नहीं मिला है। उड़ीस महात्म निबंध कौन किताबें छपल है? खोटा निबंध, वैचारिक खोटा निबंध, खोटा गद्य पद्य संग्रह या खोटा काठे खैदे गद्य खड़ी। तो एक सही आंसर रहता है कि नहीं आता है ऑप्शन नंबर सी, खोटा गद्य पद्य संग्रह। आपको जो एसएससी सीजीएल में भी पढ़ना है, मैं बता रहा हूँ ना, पूरा सिलेबस सेम है भाई। अगला प्रश्न है देखिए, सही से एक भिखारी के जन्म स्थान के नाम है? उली हाथू खूंटी, खुदिया लोटवा गांव या मनातू या कांकेबार, मतलब उनका जन्म स्थान कहाँ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा खुदिया लोटवा गांव। खुदिया लोटवा गांव में इनका जन्म हुआ था। डाह शीर्षक नाटक के जनी पात्र में एक के नाम है, क्या है? कल्पना, रचना, सीता या मधु, इनमें से कौन सा नाम है? एक का नाम है, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रचना। ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों, खोटा गद्य पद्य संग्रह किताब कौन बछर छपल रहे? खोटा का गद्य पद्य संग्रह का किताब कौन से समय में छपा हुआ था, कौन से ईयर में छपा हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी 1989 ईस्वी में। दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। कोई भी आपके मन में दुविधा है तो ज़रूर आप हमसे शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिएगा, ताकि सभी का जेएसएससी सीजीएल या जो भी एग्ज़ाम्स झारखंड कोटा से रिलेटेड हैं सभी उनका क्लियर हो जाए। फ्रेंड्स इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूं और अगले वीडियो में मैं फिर से आपके खोटा के लिए और भी एग्जाम्स में जो प्रश्न आए हैं उनको मैं लेकर आऊंगा। फ्रेंड्स कैसी लगी वीडियो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।